हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह के 11 बज गए और हम आ गए ऑनलाइन। भाई लोगों, हड़ताल हो गई है ख़त्म। तो अभी हड़ताल का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। तो अभी कल जो लोग सीएम हाउस गए थे तो वहाँ पे भाई पता चला है कि 10 दिन का टाइम लिया उन्होंने कि भाई 10 दिन में हम बताते हैं क्या करते हैं, उसका क्या सोल्यूशन निकालते हैं वो। तो हम आ गए ऑनलाइन भाई। अगर और उबर, ओला या रैपिडो सब आ गए अपनी बात पे। अभी 3-4 दिन तो जब बंद था तो भाई साहब तगड़ा सर्च दे रहा था, तो लोगों को लालच दे दे के लोगों की गाड़ियों को ऑनलाइन ला दिए और अब वापस वही हरकतें करने लग गए। क्योंकि बुकिंग जो दे रहा था वो उससे भी पहले जो रेट दे रहा था उससे भी बहुत कम रेट कर दिया भाई। अब तो पहले 10 किलोमीटर के 130 रुपये तो दे रहा था, अब तो भाई वो भी नहीं दे रहा। अब तो 10 किलोमीटर के 110, 100 रुपये, 110 रुपये ऐसा दे रहा है। तो देखते हैं, हम आ गए हैं आज ऑनलाइन और हमने बुकिंग भी ले ली है। तो ये देख सकते हो आप, हम आ गए हैं बुकिंग लोकेशन पे, कस्टमर की पे। और अभी हम बताते हैं आपको इनको पिकअप करने के बाद में। तो ये ज़्यादा लंबा ड्रॉप नहीं है इसका, और 1 किलोमीटर का पिकअप था। वो ड्रॉप देखते हैं कितना, आधा किलोमीटर में दिखा रहा था, एक्सेप्ट किया था जब, और अभी कितना देता है। तो ये कस्टमर है तो वो आ रहा अभी, तो हमने इसको मैसेज डाल देते हैं। बाय बाय। ठीक है। हाँ, 70 रुपये ऑनलाइन होंगे ना। ऑनलाइन में तो चला नहीं। अब ये है, इनके पास गाड़ी नंबर नहीं आते, कि पता नहीं क्या चक्कर है। 4379। गाड़ी नंबर नहीं मिले थे क्या वो? नहीं, वो टैक्सी का मुझे लगा कि अच्छा, it's not very far, and I don't. I went to that place like many years ago, so then. लेकिन बस इतना ही दूर। हाँ ये है। हाँ, ये आधा किलोमीटर का लग कितना जाएगा। है? आप ले तो बहुत पैसे रहो। कितना? वो पैसे तो लेंगे ना, पेट्रोल बहुत लग रहा है ना। अच्छा ठीक है, कितना? 120 रुपये। आप अपना वो दिखाओ। वाले। So. Thank you. ओके, थैंक यू। ₹120। तो भाई लोगों, हमने इनका यहाँ पे कर दिया ड्रॉप और हमें मिले 120 रुपये। तो ये आधा किलोमीटर की राइड थी और इसमें हमें 1 किलोमीटर का पिकअप था और आधा किलोमीटर की इसकी ड्रॉप लोकेशन थी। अब हमें कितना मिलता है वो भी देख लेते हैं। अभी ये तो 20 किलोमीटर के 22 किलोमीटर के 200 रुपये दे रहा। बहुत बुरा हाल हो गया भाई, कंपनी बहुत ही लो रेट कर दी। 10, 11, 12 किलोमीटर के, ये देख सकते 12 किलोमीटर के 150 रुपये भी नहीं दे रहा, और इसमें हमें 115 रुपये मिले हैं। देखो, तो ये तो क्या है कि इन्होंने एक्स्ट्रा ऐड किया था, इसलिए ये अपन को इतना पैसा मिला है। ये वैशाली नगर 40 रुपये है, तो हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब जो ये ट्रिप थी इसमें इतना अमाउंट मिलने का चक्कर है क्योंकि उन्होंने खुद ने 20-25 रुपये 20 रुपये ऐड किया था, क्योंकि उनको गाड़ियाँ मिल नहीं रही थी। भाई कम रेट में हम एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं ना। सभी से मेरा यही कहना है भाई, कम रेट में बुकिंग एक्सेप्ट करो ही मत हो। जग मरवा के किसी को कंपनी का कुछ नहीं बिगड़ता, तो भाई किसी कस्टमर को जाना है ना तो वो तो भाई रेट दे के जाएगा। अगर ओला ऑटो में जाएगा ना तो पैसा खर्च करेगा, तभी उसको सुविधा मिलेगी।
जब तक पैसा खर्च नहीं करेगा, जब तक सुविधा नहीं मिलेगी। जो भाई अगर आपको जो रेट पोसाते हैं ना, अपन जिस रेट में आपको लगता है कि आपको इस रेट में आपको मिल जाना चाहिए, इसलिए हमें हमारा एवरेज बैठ जाना चाहिए अच्छा। मतलब उसी राइड को एक्सेप्ट करो भाई, फालतू की राइडें एक्सेप्ट करो मत। कब तक ये बैठा के रखेगा कस्टमर को? एंड में कस्टमर खुद रेट बढ़ा के हमें ये बोलेगा आ जाओ भाई साहब। बात तो सही है। तो इसीलिए हम उसी राइड को एक्सेप्ट करेंगे जिसमें हमें प्रॉफिट मिलेगा। ये भाई साहब कहाँ पे खड़े हैं यार? गवर्नमेंट हॉस्टल है। हेलमेट ने तो उतार लो। ओटीपी ने बताए। तो हमने इनको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया और इनसे मिले 140 रुपये। ये देख सकते हो, ये देख सकते हो आप। ये नीचे जो साइड में 20 रुपये दिखा रहा है ना एक्स्ट्रा, तो ये कस्टमर ने खुद नहीं डाला, क्योंकि उसको काफ़ी देर से गाड़ी नहीं मिल रही थी, तो खुद रेट बढ़ा के डाल रहा है। तो जब कस्टमर रेट बढ़ा रहा है तो कंपनी को क्या दिक्कत है रेट बढ़ाने में? तो भाई लोग, कोई 50 बुकिंग पास करने के बाद में ये एक बुकिंग अच्छी आई है, तो हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो हम जा रहे हैं अभी इसको लेने के लिए। तो अभी इसका जो ड्रॉप पिकअप लोकेशन है वो 1 किलोमीटर का दिखा रहा है। तो अब ड्रॉप जो हम दिखाने वाले हैं आपको, तो ड्रॉप भी दिखाएंगे कि ड्रॉप पिकअप करने के बाद में कि कितने किलोमीटर का, तो इसमें हमें कितने प्रॉफिट होता है वो भी हम बताने वाले हैं। तो सारी डिटेल जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो अभी हम जा रहे हैं कस्टमर को पिकअप करने के लिए, तो बने रहेगा वीडियो में तक। तो भाई लोगों, ये जो हड़ताल हुई है इससे हमें तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं है, पर कस्टमरों को ज़रूर फ़ायदा हो गया है, क्योंकि रेट बहुत ही डाउन हो गई, पहले से भी डाउन कर दिया है इन्होंने। तो भाई ये कंपनियां कुछ भी हो पर कस्टमर का नुकसान कभी नहीं करना चाहेगी। पर भाई अगर आपको कमाई करनी है, इस कंपनी को अगर झुकाना है ना, तो अब एक ही उपाय बचा अपने पास में, वो है बुकिंगों को एक्सेप्ट करो मत हो। अपने प्रॉफिट की बुकिंग नहीं मिलती है ना जब तक, तब तक बुकिंग एक्सेप्ट करो मत हो। जितना बजे उतना बजने दो इसको, क्योंकि भाई हर सेकंड में बुकिंग आती है, हर सेकंड में बुकिंग आ रही है। इतनी भयंकर बुकिंग है पर पैसा नहीं बढ़ा रहे। तो अभी इसने क्या कर दिया, उबर ने सिस्टम थोड़ा चेंज किया है। तो उसमें ये कर दिया इसने कि कस्टमर को ऑप्शन दे दिया है कि भाई हम तो बुकिंग के जो भी हम रेट है इतने रखेंगे, और आप अगर आपको गाड़ी चाहिए तो आप, अगर गाड़ी नहीं मिल रही है तो इसमें पैसे ऐड कर सकते हो आप। तो इसने ये ऑप्शन कस्टमर को दे दिया कि भाई अगर आपको जाना है, अर्जेंट है, तो बढ़ा के पैसे तो गाड़ी आ जाएगी। तो अपन जब तक वो बढ़ाएगा नहीं, जब तक अपन एक्सेप्ट करेंगे नहीं बुकिंग को, तो ये अपने आप ही लाइन पे आ जाएगी कंपनी। और जिसको जाना है वो तो भाई साहब 100 के 150 के 200 भी देके जाएगा। तो अब यही ऑप्शन बचा अपने पास में कि जब तक अपने प्रॉफिट की बुकिंग नहीं मिलती है, जब तक बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करनी है। जितनी बुकिंग आए आने दो, पास करते रहो। पास करने से अपना कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि सब अगर एक तरीके से काम करोगे ना तो कंपनी अपने आप झुक जाएगी। ये हड़ताल करने से इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इनके भाई, इनके कौन सा होटल रेस्टोरेंट है जो भाई सब्जी खराब हो जाएगी, 10 दिन नहीं चला, फिर जो के इनके बिल आएंगे, वर्कर सैलरी मांगेंगे, इनका ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है भाई। तो इनकी तरफ से आप अगर साल भर भी बंद रख दोगे ना तो इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो इसीलिए नहीं सुनने वाले। अब इसको अगर झुकाना तो यही सिस्टम करो भाई, जब तक अपन को अपने प्रॉफिट की बुकिंग नहीं आएगी एक्सेप्ट मत करो। छोटे कम पैसों की बुकिंग को एक्सेप्ट करो ही मत हो। अब सब अपना हिसाब लगा लिया करो बुकिंग आते ही, कि भाई अगर आपके पास में सारा सब कुछ तो डाटा आ ही जाता है, कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, कितने रुपए मिल रहा है, कितना किलोमीटर है, कितना किलोमीटर पिकअप है, कितना किलोमीटर ड्रॉप है। तो भाई सारा एवरेज लगा के ही
बुकिंग में अगर आपको 13-14 रुपए पर किलोमीटर के पड़ रहे हैं तो ये एक्सेप्ट करो, बाकी को एक्सेप्ट करो ही मत। चाहे कितनी भी बुकिंग आए, कितनी भी पास करनी पड़ जाए, कर दो। क्योंकि भाई अगर आप एक्सेप्ट करोगे ना कम रेट की बुकिंग को तो कुछ नहीं मिलने वाला, हमको कर जाओगे ना, खाली हाथ हो जाएंगे। तो यही एक ऑप्शन है, सब मिलके अगर एक लाइन से चलोगे ना तो कंपनी अपने आप रेट बढ़ा देगी। कंपनी नहीं बढ़ाएगी तो कस्टमर बढ़ा देंगे। तो इसी हिसाब से काम करना है और जब भी अपना प्रॉफिट अपन निकाल पाएंगे। भाई लोग हम पहुंच रहे वाले हैं अभी पिकअप लोकेशन पे, तो हम इसको मैसेज डाल देते हैं भाई, हम अराइवल बुक कर देते हैं। ये भाई लोकेशन आगे, घर से बाहर निकलते नहीं है, बहुत टाइम लगाते हैं, घर के अंदर बैठे रहते हैं। और वैसे अगर गाड़ी नहीं आएगी जब तक फोन करते रहेंगे कि भाई हम लेट हो रहे हैं, और जब गाड़ी आ जाती है तो ये निकलते नहीं है। तो लोकेशन पे पहुंचने से पहले ही 100-200 मीटर दूर रहे तभी अराइवल कर दो, ताकि गाड़ी को बंद ना करना पड़े। तो हम पहुंच गए राइडर के पिकअप लोकेशन पे, और बने रहेगा वीडियो में। अब ये देखो, अब इसके कहाँ पे जाए आदमी, लाइव लोकेशन अलग दिखा रही है और जो लोकेशन डाली वो अलग दिखा रहा है। तो अपन जैसे कि इसको यहीं दिखा रहा, तो अपन पहले इसकी लाइव लोकेशन पे चल के इसको कॉल कर लेते हैं। यहीं हो तो यहीं से बिठा लेंगे, नहीं तो फिर गाड़ी नंबर। तो जिन मैडम की बुकिंग है तो इनको जाना त्रिवेणी नगर, तो हम आ गए इनको लेने के लिए। OTP 4951. क्या ड्रम का करते हो कॉल? I don't want to talk to you anymore. ऐसा तुम वेपन की तरह यूज कर रही हो ना, बैड पर्सन। ₹160 चेंज तो नहीं है, ऑनलाइन कर दो ना। इनको यहाँ पर ड्रॉप कर दिया और इनसे मिले 160 रुपए। देखते 160 रुपए ये बुकिंग थी भाई साहब अपनी 9 किलोमीटर की, और 1 किलोमीटर का पिकअप था। तो अब इसमें हमें जो मिला अमाउंट 160 रुपए तो कस्टमर से हमने लिया, और अब हमें जो कंपनी देती है वो देखो 152 रुपए मिले 10 किलोमीटर के। तब जब तक 10 किलोमीटर के 150 रुपये नहीं मिलेंगे ना, जब तक अपन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो भाई जब ही हमारा प्रॉफिट निकाल पाएंगे हम। अगर 10 किलोमीटर के अगर 150 से कम मिलते हैं ना, तो फिर उस ट्रिप को लेना कोई मतलब नहीं है। अपन को सिर्फ इतना सा अंदाजा रखना है कि भाई जैसे 8 किलोमीटर की बुकिंग है तो 130 या 40 रुपये तक अगर मिल रहे हैं तो एक्सेप्ट कर लो, और नहीं मिल रहे हैं तो पास कर दो। बाकी और ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखना है कि भाई हर बुकिंग पे 13 रुपये से ऊपर ही मिलेगा ना, जब भी एक्सेप्ट करेंगे। जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाहे 100 बुकिंग पास करनी पड़ जाए कर देंगे, भले 1 घंटा रुकना पड़ जाए रुक जाएंगे, पर जब तक हमें प्रॉफिट की बुकिंग नहीं मिलेगी जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस हिसाब से अपन काम करेंगे, क्योंकि भाई बुकिंगों की कमी नहीं है। ये मैं सोचना कि यार बुकिंग पास कर देंगे तो बुकिंग आएगी नहीं, या फिर कंपनी अपन को ब्लैक लिस्ट कर देगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर सब इसी तरह से काम करेंगे ना, इसी एवरेज को लेके चलेंगे ना, तो कंपनी क्या सभी गाड़ियों को बंद थोड़ी कर देगी। वो करेगी तो 1-2 को करेगी। तो भाई अगर 1-2 अपन इस एवरेज लेके चलेंगे तो वो कंपनी कर सकती है मान लो, पर अगर सभी लोग इसी एवरेज से अगर अपन चलेंगे ना,
तो कंपनी किसी की भी गाड़ी बंद नहीं कर सकती है। और सभी को इसी हिसाब से चलना है, जब जाके आपको प्रॉफिट मिलेगा। नहीं तो भाई जो बुकिंग आ रही उसको एक्सेप्ट कर लोगे तो कोई नहीं मिलेगा। अब ये देखो 8.5 किलोमीटर के 100 रुपये दे रहा है, 109 रुपये दे रहा है, इसमें से भी ये 10 रुपये तो काट लेगा। तो 100 रुपये का क्या मतलब है? कोई प्रॉफिट बिल्कुल ही प्रॉफिट नहीं इसमें, तो इसको अपन नहीं लेंगे, हमने इसको पास कर दिया। तो आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है भाई, जब तक बुकिंग में 13 रुपये से पैसे नहीं मिलते हैं, जब तक एक्सेप्ट नहीं करना है, चाहे 10 बुकिंग पास करनी पड़ जाए कर दो, पर बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करनी है, जब भी जाके हमें प्रॉफिट मिलेगा। नहीं तो भाई कुछ नहीं है, दिन भर ऐसे चलाते रहोगे और जब महीना एंड होगा तब पता चलेगा कि भाई क्या बचा क्या नहीं बचा। तो इससे बढ़िया यही है, जो भी बुकिंग लो वो प्रॉफिट की बुकिंग ले, क्योंकि भाई कंपनी कई बुकिंग तो प्रॉफिट की दे देती है और कई बुकिंग बहुत ही लॉस रेट की दे देती है। तो अपन को लॉस रेट की लेनी नहीं है, प्रॉफिट की लेनी है। अब जब तक कंपनी प्रॉफिट नहीं देगी जब तक अपन एक्सेप्ट करेंगे नहीं, ये सिस्टम रखना है भाई। हम अपना तो ये सिस्टम से काम चलेगा, भले काम अगर दिन भर में 1000 रुपये का होगा तो भी हमें प्रॉफिट मिल जाएगा अगर हम इसी एवरेज को लेके चलेंगे तो। और दिन भर में आप अगर 10 रुपये से कम किलोमीटर की बुकिंग उठा रहे हो तो उसमें आप 2000 का भी काम कर दोगे ना, तब भी हमारी बराबरी रहोगे भाई। हम आप दिन भर में हम 1000 का करेंगे, आप 2000 का काम कर लोगे, तब भी हमारी बराबरी रहोगे आपका प्रॉफिट। क्योंकि गाड़ी पेट्रोल आप 2000 का काम करोगे तो आपका 50% तो आपका खर्चा हो जाएगा पेट्रोल में ही। गैस पेट्रोल जो भी CNG है उसमें चलाते हो, जिसमें भी चलाते हो उसमें भाई 50% का खर्चा हो जाएगा आपका। तो अपन को भाई साहब प्रॉफिट जब तक 70% का प्रॉफिट अपन को नहीं मिलेगा ना, जब तक अपन बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इसी हिसाब से अपनी गाड़ी भी कम घिसेगी और अपन को प्रॉफिट भी अच्छा मिल जाएगा। तो ये देखो अभी जब हड़ताल चल रही थी ना, ये ऑरेंज पूरे इस मैप पे पूरे पे ऑरेंज हो रखा था। अब जैसे हड़ताल खत्म हो गई, गाड़ियाँ चालू हो गई है, तो अब ये देखो 10 किलोमीटर के 119 रुपये दे रहा है। क्या करेगा आदमी एक्सेप्ट करके? पास करो इसको। तो अब देखो ऑरेंज कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे बचा हुआ थोड़ा सा जो सिटी का एरिया है, तो वहाँ वैसे कोई नहीं जाता। ये देख लो 9 किलोमीटर के 119 रुपये, इसको भी नहीं लेंगे। पास करो, पास करो, कितनी जितनी मन मर्जी हो पास करो, पास करने से कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो ये जब तक गाड़ियाँ बंद थी लोगों को लालच देता था कि भाई चलाओ गाड़ियाँ चलाओ, तो कई लोगों ने चलाई भी है, इसीलिए अपनी हड़ताल का भी कोई सेंस रहा नहीं भाई। अगर सभी अगर रुक जाते तो हड़ताल का भी अच्छा देखने को मिलता भाई प्रॉफिट। पर अब क्या है, अब तो सरकार के पास चला गया, अब सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी कोई मतलब नहीं रहा। सरकार के पास तो वैसे काम बहुत है उनके ही, वो अपने काम क्या करेगी। तो अभी देखते हैं। तो ये देखो भाई साहब कम से कम 15-20 बुकिंग पास करने के बाद में ये एक बुकिंग अच्छी मिली है, जो भी हो गई है कैंसिल। तो अब हम फिर वेट करते हैं, फिर देखते हैं कितने बुकिंग पास करने के बाद में अपन को नेक्स्ट बुकिंग मिलेगी। इसको पास कर दिया हमने, अच्छी बुकिंग नहीं थी। तो भाई बुकिंग जितनी चाहे उतनी पास कर सकते हो आप। ये देखो जो अच्छी बुकिंग नहीं होती ना वो बार बार आपके पास आएगी, क्योंकि उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब अगर कोई एक्सेप्ट कर लेगा तो फिर उसका तो कोई मतलब नहीं जाने का। इसीलिए बुकिंग अच्छी बुकिंग मिले उसी को एक्सेप्ट करो। जब सभी अगर ऐसा करोगे तो सभी के पास अच्छी बुकिंगें आने लग जाएगी। ये देखो 11 किलोमीटर के 160 रुपये है, पर हम इसको कर रहे हैं पास। ये लो गई। जब तक 11 किलोमीटर पे 170 रुपये नहीं मिलेंगे जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि भाई 11 किलोमीटर तो उसका ड्रॉप ही है, 1-1.5 किलोमीटर का तो पिकअप भी तो होता है। तो वो सब जोड़कर ही हम हिसाब लगाकर ही हम एक्सेप्ट करेंगे।
प्रॉफिट की बुकिंग जब भी हमें मिलेगी, जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 9 किलोमीटर के 100 रुपये भी नहीं दे रहा, इसका कर दिया 5। तो ये देख सकते हो, ये हमें कम से कम 1 घंटे बाद में ये नेक्स्ट बुकिंग मिली है, ये CK बिरला हॉस्पिटल से। तो भाई ये बुकिंग हमारे पास 4-5 बार आ चुकी है, तो हमने इसको बार बार पास कर दिया। तो हमने जब फर्स्ट टाइम हमारे पास ये आई थी ना, जब इसमें पैसे दे रहा था 15 किलोमीटर की बुकिंग है, ओ सॉरी ये 13 किलोमीटर की बुकिंग है। तो इसमें हमें जब फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट किया था, जब हमें मिल रहा था इसमें 140 रुपये, तो हमने पास कर दिया था इसको। दोबारा आई फिर 140 का, फिर हमने पास कर दिया। तो अभी हमें इसमें देर मिल रहा है 180 रुपये, तो हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। सॉरी 180 नहीं, हमें मिल रहा है 230 रुपये, तो हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। और अब हम जा रहे हैं इसकी पिकअप लोकेशन की तरफ। तो ये देख सकते हो, ये CK बिरला हॉस्पिटल के अंदर, तो वहीं से पिकअप करेंगे इसको। तो ये 2 किलोमीटर दिखा रहा है भाई पिकअप, 2 किलोमीटर का पिकअप है, और ड्रॉप बताएंगे कितने किलोमीटर का, और इस ट्रिप में कितना प्रॉफिट मिलता है वो भी बताएंगे मैं आपको। तो ये देख सकते हो, अगर आप ऐसे काम करोगे टाइम लगेगा, पर भाई आपको प्रॉफिट 100% मिलेगा। क्योंकि अभी ये ट्रिप देखो आपने, अब हम जा रहे हैं इसको पिकअप करने के लिए। भाई जब तक प्रॉफिट नहीं मिलेगा, जब तक हम पास ही करेंगे, कितनी भी किसी की भी बुकिंग हो, तो जब भी हमें प्रॉफिट मिलेगा, नहीं तो भाई कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। और लोग कस्टमर भी जब भी पैसे बढ़ाएंगे भाई, जब हम बार बार उसको पास करते रहेंगे ना, तब वो सोचेगा भाई कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, इस रेट में कोई नहीं जाएगा। वो खुद सोचेगा इस चीज को कि यार बहुत कम है पैसे, तो फिर वो बढ़ा के देगा पैसे। तो भाई जब बढ़ा के देगा तो उसको गाड़ी मिल जाएगी, तो फिर उसको समझ में आ जाएगी कि भाई जब पोसाएगा नहीं किसी के, तो वो क्यों लेगा। तो अब उसका अपना क्या है, गया अपना तो उनको तो क्या है कि पूरे 12 घंटे देने दे देंगे। पर भाई अगर गाड़ी को घिसना ही सब कुछ नहीं हो जाता है, जब तक प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो गाड़ी को घिसने का कोई मतलब नहीं है। भाई कभी भी CK बिरला हॉस्पिटल आओगे ना, तो ये गेट पे ये पर्ची मिलती है, तो इस पर्ची का जरूर ध्यान रखना भाई। इसमें 5 मिनट का टाइम होता है, 5 मिनट से अगर आप लेट कर दिए ना, तो ये क्या है कि यहाँ गेट पे चार्ज ले लेते हैं 30-40 रुपये पार्किंग के। तो अगर मान लो कस्टमर बोलता है कि लेट आता है ना, तो फिर ये चार्ज कस्टमर को ही देना होता है। तो कस्टमर्स को बोल देना भाई फोन करके पहले ही कि भाई चार्ज लगेगा अगर आप लेट आते हो तो वो बोलेगा कि ठीक हम दे देंगे, तो फिर ही रुकना, नहीं तो भाई यहाँ से बाहर निकल जाना है। अगर कस्टमर नहीं आता है, फोन नहीं उठाता है, तो टाइम से पहले बाहर निकल जाएगा। नहीं तो ये भाई फालतू में कंपनी कैंसिलेशन का तो 5 रुपये देगा और चार्ज ले लेगा ये 30-40 रुपये। हम आ गए पिकअप पे, अभी इसको बोल देते, मैसेज कर देते हैं अराइवल का। गेट बंद कर रहा है यार, आपकी वाली गाड़ी महंगी पड़ेगी यार, पेट्रोल महंगा कितना हो रहा है। आया जब सस्ती थी है ना, 1122 गाड़ी दूसरी थी, लेकिन मुझे सब डिजायर थी शायद। स्विफ्ट डिजायर थी। हाँ वक्त हम आई जी
वो आई थी 200 186 190 का लगभग। यहीं से नहीं शुक्र सीतापुरा से? हाँ हाँ अभी जा रहे वहीं से आई थी ना? हाँ कितना की 186 190 के। सस्ती आ गई यार शिफ्ट। हाँ सही मिल गई। नहीं उधर से सस्ती मिलती है, यहाँ से जाते हैं ना तब महंगी पड़ती है। ऐसा नहीं है, सीट पर लगा लो। और गाड़ी भी बढ़िया आती है, एक बार और लेके आए थे। हैं उधर से बढ़िया आती है यार गाड़ी। हर बार ही। हाँ और पैसे भी उस दिन भी इतने लगे थे क्या? हाँ उस दिन तो 150 200 ऐसे लगे। देखने के कुछ किया ही नहीं। कुछ क्या नहीं होने देखने की तरह से। क्या इतने थोड़ी देते हैं? क्या करें। 235 हो गया। भूल गए जगह, हाँ? भूल गए जगह। नहीं भूलेगा ना, हाँ? वन फिर सुहाने हो ना। हाँ। 35 तो खुला ही देख लेता ना। खुला कोने है गुरु जी। पचास तो ये लो, 60 ये लो। तो भाई लोगों ये थी हमारी 12 किलोमीटर की राइड और इसमें मिले हमें 235 रुपए रेट। पीछे नहीं, गेट बंद कर दिया। OTP? तो ये हाल है भाई लोग, जो अभी इससे पिछली वाली राइड में जो वो भाई बता रहा था कि यार हमें बड़ी गाड़ी मिल जाती है 150 रुपये तक में, और अभी आपकी छोटी गाड़ी हमें 235 रुपये दिखा रही है, तो बहुत महंगी पड़ रही है। तो भाई ये इसीलिए तो ये कंपनियां पैसे बढ़ाती नहीं है। ये जो बड़ी गाड़ियां वाले होते हैं ना, जो सिडान गाड़ियां वाले होते हैं ना, डिजायर, ओरा इटियोस, तो इन लोगों से मैं ये कहूँगा भाई आप प्राइम की बुकिंग लिया करो, उसमें प्रॉफिट रहेगा आपको। भाई ये छोटी बुकिंगें ले लेकर आप कस्टमरों की भी है वो गंदी कर रहे हो, आदत ख़राब कर रहे हो, और फिर कंपनियों की भी आदत ख़राब हो रही है। कंपनियां भी सोचती है यार ये इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां वाले 100-150 रुपये की बुकिंगें ले रहे हैं और ये छोटी गाड़ियां क्यों नहीं ले रहे हैं। तो भाई इसीलिए वो रेटें बढ़ाते नहीं है। तो प्राइम वाली गाड़ियों से ये रिक्वेस्ट है भाई, इसके पास भी प्राइम गाड़ी है वो प्राइम की बुकिंग ले, तो कंपनी को भी प्रॉफिट होगा, कंपनी भी सोचेगी कुछ, और आप लोगों को भी प्रॉफिट होगा भाई। तो आज दिन भर में हमने 9.5 घंटे ऑनलाइन रहते 13 ट्रिप की थी और 2368 रुपये का टोटल काम हुआ था। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।